तो भैया इंडिया फर्स्ट क्रिटिकलिटी फॉर इंडियन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना चुका है। इसका मतलब ये है कि अब भारत एनर्जी से एनर्जी बनाएगा। मतलब ये है कि जो एनर्जी हम खपत करते थे वो एनर्जी अब खपत नहीं होगी, उससे और एक नया एनर्जी बनेगा। और ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है इसका, और ये चीजें बनने वाला है। ये देखो, ये वर्ल्ड न्यूक्लियर न्यूज ने छापा है। ये दुनिया भर का जितने भी न्यूक्लियर होते हैं, एनर्जी प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में ही छापता है, न्यूक्लियर का खोज होता है। तो ये वर्ल्ड न्यूक्लियर न्यूज ने छापा है कि फर्स्ट क्रिटिकलिटी फॉर इंडियन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर का मतलब ही यही होता है कि भाई ये एक ऐसा रिएक्टर है जो कि एनर्जी खपत करके, और वो जो खपत एनर्जी होगा उससे नया एनर्जी बना लेगा। बेसिकली हमें एनर्जी की कमी कभी पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। और ये 7 अप्रैल 2026 को ये छापा गया था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये है भाई आपका तमिलनाडु में कलपक्कम में फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर अटेंड क्रिटिकलिटी हो चुका है। यानी इसका मतलब ये होता है कि भैया सक्सेसफुली अटेंड हो चुका है, मतलब कामयाब हो चुका है। जो कि वो रिएक्शन करवाया गया था, वो जो टेस्टिंग चल रही थी वो हो चुका है। अब ये देखो, ये 3rd स्टेज प्रोग्राम है, ठीक है। 3rd स्टेज पे पहुंच चुका है। ये वो जगह है कलपक्कम का, ये वो जगह है जहां पे ये एनर्जी बना हुआ है। ये इंडिया में बना हुआ है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, चलो डिटेल में। ये देखो, आपने ये देखा होगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी बनता है, यूरेनियम और न्यूट्रॉन का रिएक्शन होता है, उसके बाद एनर्जी अंदर जो क्रिएट होता है वो इस तरीके से क्रिएट होता है। ये देख रहे हो, ये चारों तरफ, ये देखो, ये ऐसे। यानी न्यूक्लियर और यूरेनियम जब टकराता है तो उससे एक फ्रेगमेंट होता है, वो फ्रेगमेंट बनता है, और फिर उस फ्रेगमेंट से कोई न्यूट्रॉन टकराता है, फिर नया फ्रेगमेंट बनता है। इस तरीके से करके ये बेसिकली ये चीजें इस तरह अंदर से ऐसे दिखता है, वो सारी चीजें इस तरीके। देख रहे हो, सारी टकरा के एनर्जी बनता है। जैसे आप बम बोलते हो ना, न्यूक्लियर बम जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर हथियार जिसको कहते हैं, वो कैसे फटता है, वो एक एनर्जी से दूसरा से तीसरा ऐसे बम बड़ा बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है ना, उस टाइप का ये बनता है, ठीक है। तो ये चीज इंडिया कर रहा है कि जो एनर्जी खपत हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि बन रहा है और वो खपत होकर खत्म हो जा रहा है। तो हमें इंडिया ऐसा बनाने वाला है कि भाई ये ब्रीडर जो बना रहा है, ब्रीडर रिएक्टर जो है, ये इस तरीके से बन रहा है कि ये खपत तो होगा, लेकिन जो खपत होगा ना उससे नया एनर्जी बनेगा। मतलब कभी खपत ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा एनर्जी। ये बेसिकली कर रहा है इंडिया। ये देखो, ये वो पावर प्लांट है जहां पे कि ये एनर्जी बनाया जाता है। ये कलपक्कम में है, और ये समंदर के किनारे ये बनाया गया पूरा ये पावर प्लांट। यहीं पे उस एनर्जी का खोज हुआ है, ब्रीडर रिएक्टर का खोज यहीं पे हुआ है। यहीं पे वो एनर्जी हमें मिलेगा जो कि इसी जगह पे वो बनाया गया है, ठीक है। अब देखो, बेसिकली क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। देखो, यही वो पॉइंट था, एक ऐसा तकनीक जो सिर्फ बिजली बनाती है बल्कि अपना खुद का ईंधन भी तैयार करती है, ठीक है। यानी जो बिजली बनाती है, जो खपत होती है, उससे वो अपना खुद ईंधन तैयार करती है। ये भारत ने एक छलांग लगाई है न्यूक्लियर एनर्जी के स्रोत में, न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, ठीक है। अब देखो, ये भारत है, आप देखोगे ये न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ पे है। देखो, नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये अपना दिल्ली में है। फिर एक राजस्थान एटॉमिक है, फिर ये तारापुर एटॉमिक महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ये काकरपुर एटॉमिक ये गुजरात में है। उसके बाद ये देखो कर्नाटक में है, और ये मद्रास में है। और जहां पे ब्रीडर रिएक्टर का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है वो हुआ है इस तमिलनाडु में, कलकुल्लम में, ठीक है। तमिलनाडु में ये कलकुल्लम में इसका टेस्ट हुआ है, और यहाँ सक्सेसफुली पास भी हो गया वो चीज। अब हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी खपत तो करेंगे, लेकिन उसी खपत एनर्जी से नया एनर्जी बनाएंगे। मतलब हमारे पास कभी ईंधन की कमी होएगी नहीं, हमेशा हमारे पास ईंधन रहेगी। ये देखो, ये वो रिएक्टर है, कैसे रिएक्ट करता है न्यूक्लियर रिएक्शन। यहाँ न्यूट्रॉन होता है और ये यूरेनियम है, ठीक है। न्यूट्रॉन और यूरेनियम जब टकराता है आपस में तो इससे फ्रिगामेंट आता है, ये फ्रिगामेंट निकलता है, और फ्रिगामेंट से फिर नया न्यूट्रॉन टकराता है। जैसे ये नया न्यूट्रॉन टकराएगा फिर न्यूक्लियस बनेगा, फिर इसी तरीके से इसमें एक नया न्यूट्रॉन टकराएगा, फिर ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारा बम धमाका, चारों तरफ बहुत सा बम धमाका हो जाता है। कहने का मतलब है कि अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा फूटता है। इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन और यूरेनियम के टकराव से ये चीजें होता है, क्या समझे। ये चारों तरफ बहुत बड़ा धमाका होता है। तो ये चीजें ऐसे बनाई जाती है जो बिजली बनती है, ठीक है। ये हमारे पास अभी भी है, और इसी में अब जो खपत होगी वो चीजें कैसे बिजली बनाएगी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, समझ रहे हो। ये वो न्यूक्लियर रिएक्टर, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहां पे कि यहाँ पे आपका ये जो रॉड देख रहे हो, यहाँ पे होता है यूरेनियम, ठीक। और ये कंट्रोल रॉड होता है, यहाँ से वो न्यूट्रॉन डालता है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर रिएक्ट करता है, फिर यहाँ पे हीट होता है। ये रेडिएशन सेल्ड है, यहाँ पे ये बंद मतलब बॉक्स बना दिया ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले। रेडिएशन भी निकलता है इस चीज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है। ये सारी एनर्जी बनाने के पीछे रेडिएशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो बहुत खतरनाक भी होता है, ठीक है। अभी ये देखो, ये फ्यूल असेंबल है जहाँ पे कि यूरेनियम को फ्यूल बोला जाता है। इन सब में यूरेनियम भरा हुआ है। ये रॉड है, इस रॉड में यूरेनियम भरा होता है, समझ रहे हो। 1 किलो यूरेनियम से आप 6500 यानी 65 से 6600 घरों में 1 साल तक बिजली सप्लाई कर सकते हो। यूरेनियम इतना पावरफुल होता है। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है कि कैसे इसमें बिजली उत्पन्न होता है, कैसे इसमें स्ट्रीम होता है, फिर स्ट्रीम जाके कैसे बाद में जनरेटर से बिजली कैसे तैयार होता है, इसके बारे में अगर जानना है आपको तो आप वीडियो में कमेंट कर देना। मैं एक नया
नया वीडियो लेके आऊंगा कि इसमें कैसे बिजली उत्पन्न होता है। फिलहाल ये वो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां से जिस चीज का खोज हमने किया, जहां पे कि बिजली बनता है और खपत होता है, वो सारी चीजें हम इसमें देख रहे हैं। ये देखो, ये प्रेस यहाँ पे, ये देखो माइनिंग एंड मिलिंग है। यहाँ पे यूरेनियम रखा जाता है, यूरेनियम से कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन से इंक्रीचमेंट होता है, इंक्रीचमेंट से फिर फ्यूल फैब्रिकेशन होता है, फ्यूल फैब्रिकेशन से पावर प्लांट, और पावर प्लांट से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ये जनरेट हो जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है और फिर यहाँ से हमारे तक पहुंचता है। अब यहाँ से ये देखो, ये रिप्रोसेसिंग होता है और यहाँ से रिप्रोसेसिंग होने के बाद हाईली लेवल वेस्ट, जो वेस्ट निकलता है वो इधर निकलता है और वेस्ट डिस्प्ले इसमें होता है। और यहाँ पे स्पेंड फ्यूल स्टोरेज है, जो फ्यूल स्पेंड होगा ना वो इस जगह पे वो स्टोरेज रखा हुआ है, और फिर इसी जगह से वो स्पेंड फ्यूल से इसी से हम फिर क्या करेंगे, नया यहाँ से कन्वर्जन करेंगे। समझ रहे हो, ऐसे सिस्टम बनाया गया इंडिया में ताकि ये नया कन्वर्जन होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर यहाँ से बिजली जाएगा, फिर यहाँ से स्टोरेज होगा बिजली, फिर यहाँ से ये जाएगा, फिर यहाँ से ये कन्वर्जन होगा, फिर इंक्रीचमेंट होता है, फिर फ्यूल फैब्रिकेशन होगा, फिर पावर प्लांट में जाकर फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो ये चीजें, ये मेन पॉइंट है कि ये इसका हम कैसे दोबारा यूज कर सकते हैं, जो स्टोरेज मतलब स्पेंड स्टोरेज, जो स्पेंड हुआ है स्टोरेज, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्यूल स्टोरेज स्पेंड हुआ है उसका, यानी हमारे पास कभी भी एनर्जी खत्म होएगा नहीं। ठीक है, अब ये सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको उधर बताया था, यही चीज होता है पूरा, देख लो ये सेम प्रोसेस है। और ये वो रिएक्टर कोर है, ये रॉड देख रहे हो, ये रॉड, ये छोटे छोटे रॉड दिख रहा है, इस रॉड में यूरेनियम भरा होता है, इसी में न्यूट्रॉन रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके फिर हमें एनर्जी सप्लाई करता है। समझ रहे हो, रिएक्ट करके फिर स्ट्रीम बनता है, स्ट्रीम से फिर जनरेटर में जाता है, जनरेटर से फिर हमें वो बिजली प्रदान कर देता है। तो ये वो रिएक्टर है। ठीक है, ये रिएक्टर कोर कहा जाता है इसे। अभी देखो इन सब चीजों की वजह से इंडिया को क्या फायदा होगा। इंडिया हैज बिल्ड एन एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर कॉल्ड द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, ये चीज इंडिया बिल्ड करेगा, एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर पहली बार इंडिया ये बिल्ड करेगा, ये चीज इंडिया को अचीव होगा। ठीक है, और ये कलपक्कम में तमिलनाडु में किया जा रहा है और इसका टेस्टिंग भी हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, हम 3rd स्टेज में टेस्ट कर चुके हैं, अब सिर्फ हमें बिजली बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इससे जनरेट न्यू न्यूक्लियर फ्यूल जनरेट होगा। टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद व्हाई इज द बिग अचीवमेंट, अब ये सबसे बड़ा सवाल है, व्हाई इज द बिग अचीवमेंट। तो देखो ये वो स्ट्रक्चर है, इसका ज्यादा जरूरत नहीं था, ये इसके बारे में मैंने बोला था आपको, अगर जानना है कि कैसे इसमें बिजली बनता है, कैसे यहाँ से स्ट्रीम निकलता है, स्ट्रीम निकलने के बाद कैसे यहाँ पे ट्यूबन में जाता है और पावर जनरेटर से होते हुए फिर कैसे कंडेंसर से होते हुए बिजली जनरेट होता है, इसके बारे में अगर आपको ढंग से जानना है इस चीज के बारे में, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करना। ये चीज मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा, अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि व्हाई इज द बिग अचीवमेंट, व्हाई इज द बिग अचीवमेंट। तो ये हमारे लिए बिग अचीवमेंट क्यों है। इन नॉर्मल रिएक्टर, देखिए नॉर्मल रिएक्टर में क्या होता है, फ्यूल गेट्स यूज एंड फिनिश्ड, यानी फ्यूल जाता है, यूज होता है और वो खत्म हो जाता है। इन PFBR फ्यूल इज यूज्ड, लेकिन PFBR में क्या होगा, जो फ्यूल होता है वो यूज में होता है एंड न्यू फ्यूल इज क्रिएटेड, और जो यूज फ्यूल होता है यानी जो फ्यूल खत्म हो चुका है, ठीक है, वो फ्यूल यूज होने के बावजूद बचा हुआ फ्यूल, नया फ्यूल क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे, अभी मैं वही चीज बोला, ब्रीडर में यही होता है कि फ्यूल यूज होता है, लेकिन यूज होने के बाद वो फ्यूल खत्म नहीं होता है। नॉर्मल रिएक्टर में क्या हो रहा था, फ्यूल यूज हो रहा था लेकिन फिनिश हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन ब्रीडर में क्या हो रहा है, फ्यूल यूज तो हो रहा है, लेकिन यूज के साथ साथ जो फ्यूल यूज हो जा रहा है, खत्म होने वाला होता है, वो नया फ्यूल जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। समझ रहे हो, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239, ये न्यू फ्यूल बन जाएगा। यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 ये न्यू फ्यूल बन जाएगा। यूरेनियम हम खर्चा करते हैं और हमारे नया फ्यूल के तौर पर क्या मिलेगा, प्लूटोनियम 239। समझ रहे हो, यही वो अचीवमेंट है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। दिस मेक हाईली इफिशिएंट एंड सस्टेनेबल, ये बहुत ज्यादा इफिशिएंट है और सस्टेनेबल है। ठीक है, इसका रोल इंडिया में क्या होगा, 3rd स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंडिया फ्लो ए 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। स्टेज 1 यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर होता था, ठीक है, लेकिन स्टेज 2 में क्या हो रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR, यही चीज हो रहा है। यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर पहले होता था, अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें क्या होगा कि यूरेनियम तो यूज होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्यूल खपत होगा उसमें प्लूटोनियम 239 हमें मिलेगा यूज फ्यूल से। समझ रहे हो, स्टेज 3 में तो ये, अब यही चीज स्टेज 3 में जाके थोरियम बेस्ड रिएक्टर फ्यूचर में बन सकता है। अगर ये आ गया, ठीक है, ये आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कभी भी किसी को एनर्जी के लिए रोना पड़ेगा दूसरे देश के पास जाके। एनर्जी की खपत होएगी नहीं, कभी बिजली खत्म ही नहीं होगा। और उस टेक्नोलॉजी के ओर इंडिया बढ़ रहा है और इंडिया इस चीज में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करने वाला है। और खुश हूं भाई कि इंडिया ऐसी चीज अचीव कर रहा है ना। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ये सब चीजें
करने के लिए बोलते भी नहीं है, इस सब के बारे में बताते भी नहीं है कि ये चीजें हम करवा रहे हैं, देश में ऐसी चीजें होंगी। ये सब चीजें अगर सिखाया जाए, गवर्नमेंट को ही नहीं पता यार ये सब चीजें होता क्या है, उन्हें नहीं पता है तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा, लोगों को क्या सिखाएगा, स्कूल में क्या सिखाएगा, वो तो बस धर्म के नाम पे लड़वाते रहते हैं ना। पीएफबीआर इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज बिकॉज इट प्रोड्यूस फ्यूल फॉर द फ्यूचर। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है जहां पे कि सक्सेसफुली समझ लो कि ये फ्यूल प्रोड्यूस करेगा फ्यूचर में। ये चीजें हैं पीएफबीआर में, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, ठीक है। अभी देखिए, ये देखिए बेनिफिट्स क्या होगा इंडिया को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा हमारे पास, कमी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का, है ना। फ्यूल इफिशियंट यानी क्रिएट्स मोर फ्यूल देन इन यूज, ना फ्यूल हम यूज करेंगे उससे ज्यादा हम एनर्जी और जनरेट करेंगे, एनर्जी जितना यूज करेंगे उतना वो जनरेट कर लेंगे, ये इंडिया को फायदा होगा। रिड्यूस्ड इंपोर्ट्स, यानी जो हम दूसरे देश पे डिपेंडेंसी रखते हैं, दूसरे देश से ऑयल क्रूड ऑयल वगैरह खरीदते हैं, एनर्जी खरीदते हैं, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, लेस डिपेंडेंसी रहेगा, बहुत कम, ना के बराबर। उस कोयल से, वो कोयल एंड ऑयल जो हम दूसरे देश से खरीदते हैं, उन चीजों की कमी हमें कभी पड़ेगी नहीं और हम किसी से खरीदें, क्योंकि एनर्जी हमारा अगर लूज हो रहा है तो एनर्जी, नया एनर्जी जनरेट भी तो हो रहा है, हम उस टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं ना। अब इसका फायदा देखो, क्लीन एनर्जी, मतलब इसमें कार्बन का यूज होगा नहीं, ठीक है, लो कार्बन यूज होगा, इसके वजह से इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा, तो ये एनर्जी बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा बहुत रेडिएशन का खतरा होता है, बट वो भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, जब इतना बड़ा टेक्नोलॉजी ला रहा है तो वो कंट्रोल हो जाता है, इसलिए तो भाई अब ग्लोबल इंपॉर्टेंस, ये दुनिया भर के लिए क्या फायदा होगा इससे। वैसे तो दुनिया भर के और भी देशों में ये चीजें आ रही है, मगर सबसे बड़ा चीज ये है कि सबसे ज्यादा एनर्जी इंडिया यूज करता है, क्योंकि इसमें समस्या क्या है कि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है इंडिया पूरे दुनिया में, ठीक है। तो उसमें एनर्जी यूज किया जाता है, अभी हवा, पोल्यूशन, सब चीजों की प्रॉब्लम हो रही है दुनिया भर में, वो इंडिया से कुछ ना कुछ तो वो जा ही रहा। अगर इंडिया में ये चीजें बन जाएगा तो एक चीज हो जाएगा कि भाई इंडिया का जो पोल्यूशन है वो दुनिया भर में नहीं फैलेगा, समझ रहे हो। सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी उसको लार्ज स्केल में हमने यूज नहीं किया। जब लार्ज स्केल में यूज करेंगे इसको तो हमें समझ आएगा कि क्या फायदा नुकसान है। बाकी फिलहाल फायदा तो यही है कि भाई पोल्यूशन कम होगा, और जो हम ऑयल वगैरह पे डिपेंडेंसी हमारी थी, दूसरे देश की डिपेंडेंसी थी, वो कम होगी, हमारे देश का बिजली वगैरह कम रेट पे मिलेगी, है ना, सस्ते में मिलेगी, क्योंकि हम जो ईंधन रिड्यूस कर रहे हैं उससे नया ईंधन बना ले रहे हैं, और हमारे पास न्यूक्लियर पावर ज्यादा हो जाएगा, तो उस चीज की वजह से न्यूक्लियर पावर वगैरह हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, और हम कुछ चीज अगर रिड्यूस करेंगे तो उससे रीजनरेट कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखो, ये छापा है भाई आपका, ये छापा है आपका वर्ल्ड न्यूक्लियर न्यूज वाले ने, ठीक है, वर्ल्ड न्यूक्लियर न्यूज, ये सिर्फ न्यूक्लियर के बारे में ही कवर करता है, और ये वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में कवर करता है। तो इंडिया के लिए छापा है कि फर्स्ट क्रिटिकलिटी फॉर इंडियन फास्ट ब्रीडर, समझ रहे हो, ब्रीडर रिएक्टर ये छापा है, और इस वजह से खुश हूं कि इंडिया ने किसी भी चीज में तो अपना इनोवेशन किया है भाई, इंडिया ने कोई नया इनोवेशन किया, रिसर्च किया है, इस चीज को लेकर मैं बहुत खुश, और होना भी चाहिए। ये सब जानकारी अगर हमारे देश के लोगों तक पहुंच जाए तो हमारे देश के लोग मूर्ख नहीं रहेंगे, धर्म वर्म के नाम पर वो नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो थोड़ा उनके पास दिमाग की कमी नहीं है, उनका दिमाग को कमजोर किया गया। इन सब चीजों की जानकारी मुझे नहीं लगता है कि आम लोग जो देश में है उसको कोई देता होगा, ना तो स्कूल में दिया जाता है इतना ढंग से, और ना ही रियल लाइफ टीवी पे क्या दिखाया जाता है। टीवी पे आपके गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए दिखाएंगे, छोटे मोटे काम को लेकर दिखा देंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ा देंगे, जाति भेदभाव, इन सब में ही अटके पड़े। अगर ये सब चीजें बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, और लोग इन सब चीजों को ढंग से सीखने लग जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश आगे और भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता है। अभी तो छोटा सा रिसर्च कामयाब हुआ है, और भी बड़े बड़े रिसर्च हमारा देश का युवा कर सकता है अगर उन्हें सिखाया जाए, टीवी में ये सब दिखाया जाए, फोन में ये सब दिखाया जाए। लेकिन लोग क्या ही करोगे भाई, अब देश का गवर्नमेंट ही ऐसा हो जो देश को लंगड़ा कर रहा है अंदर से, तो उसका आप क्या ही कर सकते हो। बाकी ठीक है, आपको अगर ये ब्रीडर रिएक्टर के बारे में डिटेल में जानना है, अंदर घुस के कैसे ये काम करता है, कैसे ये वर्क करता है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर एक वीडियो बना दो ऐसा ब्रीडर रिएक्टर को लेके डिटेल में अंदर घुस के, तो मैं बना दूंगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आपके कमेंट, लाइक, शेयर से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि मैं वीडियो ऐसे बनाता रहूं कंटिन्यू। बाकी गवर्नमेंट तो मेरे पीछे पड़ी गई है, सबको पता है, इंस्टाग्राम आईडी सस्पेंड करवा दिया है, तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पर कुछ पढ़ा ही लूं, कब तक के देश के लंगड़ों को मैं सीधा करता रहूंगा। भाई तुम लोग खुद समझदार हो, इन सब चीजों के पीछे दिमाग लगाओगे तो लाइफ में कुछ कर लोगे, है ना, कुछ समझ लोगे। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। वो धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जात पात, ये सब जरूरी नहीं, ये सब जरूरी है। ये सब सीखना शुरू करो अब से।